దక్షిణ భారతదేశంలోని కృష్ణగిరికి చెందిన ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త డాక్టర్ వసంత్ విజయ్ జీ మహారాజ్ శాంతి ప్రదాతనే కాదు, ఆయన విశ్వసోదరుడు, ప్రేమ ఐక్యతలకు దూత కూడా. ప్రపంచంలోని వివిధ సమస్యలకు పరిష్కారం చూపడం, దేశాల మధ్య ప్రేమ సోదర భావాన్ని పెంచడమే ఆయన దృక్పథమని చెప్పవచ్చు. అమెరికాలోని ఓక్ ట్రీ ఎడిసన్ స్టేట్లోని శ్రీ శివ విష్ణు ఆలయంలో ఫిబ్రవరి 22న సాయంత్రం 6:30 వసంత్ విజయ్ జీ మహారాజ్ గురుశక్తి వ్యక్తి జీవితంలో గురువు పాత్రపై అద్భుత ప్రసంగం చేయనున్నారు. 2005లో ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా పీస్ మార్చ్ను భారత్లోని వేలాది మంది విద్యార్థులతో కలిసి వసంత్ విజయ్ జీ మహారాజ్ నిర్వహించారు. జాతి పట్ల ఆయన విశాల సేవా దృక్పథానికి 2009లో అంతర్జాతీయ పార్లమెంట్ ఆయన్ను భారత దౌత్య కౌన్సిలర్గా నియమించింది. 2011లో వసంత్ విజయ్ జీ మహారాజ్ నోబెల్ శాంతి బహుమతికి నామినేట్ కావడం విశేషం. ప్రపంచ శాంతి కోసం ఆయన చేసిన సేవలకు గాను ఎన్నో ప్రశంసలు దక్కాయి. 2014లో బ్రిటన్ ఆయుర్వేద కౌన్సిల్ వసంత్ విజయ్ జీ మహారాజ్కు ఆయుర్వేద రత్న ప్రకటించడం గమనార్హం. गुरुजी came today. गुरुजी आया, मैं पहले सोचा गुरुजी का कोई मुझे ज़्यादा पता नहीं चलता, रेखा इंट्रोड्यूस किया रूपा. उसके बाद पूनम नीलेश भाई, नितेश शाह, ओके ओके वो भैया बात किया, पूनम जी बात किया, पूनम जी बात किया. हम मैं गुरुजी के लिए वो रीड किया. उसके बाद सोचा अच्छा है. अभी गुरुजी के बात करने के बाद पता चला गुरुजी मेरा माता जी, माता देवी माता. मैं ऑलरेडी उपासना लिया, माता जी को उपासना लिया तो कोई रूप में माता जी आ जाएगा. टुडे गुरु जी माता जी रूप में आ गया. वेरी लकी ब्लेसिंग. इधर गुरु जी को लेके आने के लिए कोशिश किया. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच. एंड गुरु जी के प्रवचन के लिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता. मैं आपको मालूम हमारा मंदिर बनाया 3 साल के पहले. हमारा पहले स्मॉल मंदिर साउथ प्लेन फील्ड में है. साउथ प्लेन फील्ड में आपका 8 साल उधर स्मॉल मंदिर बनाया. इधर ये मंदिर बना के 3 साल हो गया. आई डोंट नो हाउ मेनी डिवोटीज फर्स्ट टाइम आया. फर्स्ट टाइम 2 मिनट्स ओनली. हमारा मंदिर में क्या क्या ऑल मंदिर होता, ऑल प्लेसेस मंदिर होना पड़ेगा. गुरुजी ऑलमोस्ट न्यूजर्सी में 50 to 60 टेम्पल्स है. 50 to 60 टेम्पल्स. एवरी टेम्पल वेरी पावरफुल होना पड़ेगा. ये वो एरिया पीपल उधर जाएगा. इधर ट्रैफिक वजह से उसका वजह से लॉट ऑफ टेम्पल चाहिए. उसके में हमारा टेम्पल में कोई स्मॉल पार्टी स्पेशल आपको थोड़ा बोलना पड़ेगा. हमारा मंदिर में आपको मालूम पंचमुख गणपति. अमेरिका में फर्स्ट टाइम पंचमुख गणपति हमारे टेम्पल में है. 5 फेसेस गणपति किधर भी नहीं. उधर डिवोटीज देखने के लिए विंडोज भी रख दिया. परिक्रमा करके विंडोज के साथ वो गणेश जी को देखना पड़ेगा. कोई इच्छा है तो डिवोटीज उनका पीछे फेस में. उसके बाद पंचमुख शिवा अमेरिका में फर्स्ट टाइम पंचमुख शिवा गर्भगुड़ी हमारे पास है. माता जी है गंजकामाक्षी माता, बालाजी तिरुपति बालाजी है, बाबा है मुरुगन कार्तिकेय, वल्ली देवसन कार्तिकेय है, कार्यसिद्धि हनुमान है, धर्मपत्नी समेत नवग्रह ऑल टेम्पल में होता. हमारे मंदिर में व्हाट इज स्पेशल विद धर्मपत्नी. अमेरिका में किधर भी धर्मपत्नी के साथ नवग्रह नहीं. नवग्रह हमारे पास है. नवग्रह धर्मपत्नी के साथ एंड सेपरेट श्री भगवान भी किधर भी नहीं. आई थिंक 1 or 2 प्लेसेस में है सेपरेट श्री भगवान भी है. एवरी सैटरडे नवग्रह अभिषेक होता. श्री भगवान को तिल के साथ अभिषेक होता, तिल के साथ. एंड दत्त परंपरा, दत्तात्रेय स्वामी स्वरूप
लॉट ऑफ बाबा डिवोटीज बिलीव करते बाबा ही दत्तात्रेय स्वामी पूरा अवतार रख दिया। दत्त परंपरा दत्तात्रेय स्वामी, श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामी, नृसिंह सरस्वती स्वामी, माणिक्य महाप्रभु, अक्कलकोट महाराज, गजानन महाराज, स्वामी समर्थ। ये दत्त परंपरा भी अमेरिका में किधर भी नहीं, फर्स्ट टाइम पूरा दत्त परंपरा रख दिया। इसके बाद फाइनली ट्री देखिए आप, ट्री के पास 6 मूर्तिस है। लॉट ऑफ डिवोटीज डोंट नो व्हाट इज द मूर्तिस। उसका मूर्तिस का नाम है आरुपड़े वीडू, तमिलनाडु में वेरी फेमस 6 कार्तिकेय टेम्पल्स, स्वामी मलई, तिरुत्तनी, वो स्पेशल टेम्पल्स है। वो स्पेशल टेम्पल्स का मूर्ति यंत्र लेके आके स्थापना किया। 6 मूर्तिस कार्तिकेय है। कोई ग्रह दोष, राहु के दोष, सर्प दोष, काल सर्प दोष, एनी प्रॉब्लम्स उधर 9 परिक्रमा किया तो वेरी पावरफुल, दैट्स हेल्प्स, दैट्स व्हाई ये मंदिर में वो भी अमेरिका में करते हैं। थैंक यू। इसके बाद गुरु जी का प्रवचन हम भी आप सब बैठ के सुनाएगा। उसके बाद एवरीबॉडी को महाप्रसाद भी अरेंज किया। गुरु जी का आशीर्वाद के बाद एवरीबॉडी महाप्रसाद लेके जाना पड़ेगा। थैंक यू। साई राम, श्रीमात्रे नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बालाकारुणतेजसं तृणेनां रक्ताम्बरोल्लासिनीं नानालङ्कृतराजमानवपुषं बालोडुराडशेखरं हस्तैरिक्षुदनुक्षुणी सुमसनान् पासं मुदा बिभ्रतीं श्रीचक्रस्थितसुन्दरीं त्रिजगतामाधारभूतां स्मरेत्। जगज्जननी संपूर्ण ब्रह्मांड व्यापिनी महामाई को प्रणाम करते हुए, आपके हृदय में विराजित परमेश्वर भगवान को प्रणाम करते हुए, आप सबका मंगल हो ऐसे प्रभु से प्रार्थना करते हुए, आज हम बड़े पुण्य से, देखो कहते हैं कि कोई आदमी दूध पीता हो, उसको दूध पीते समय अपने आप दूध के गिलास में शक्कर की बारिश हो गई हो और शक्कर पड़ने से दूध मीठा हो गया, उस समय अपने आप उस दूध में शहद भी गिर गया हो और उसको पियो तो कितना आनंद हो। ऐसे गुरुवार का दिन पूर्णिमा लगने का समय हो, क्योंकि पूर्णिमा 16 कलाओं का गुरु सिद्धि होती है। उस दिन में गुरुवार भी हो, पूर्णिमा भी, चतुर्दशी का समय हो और इधर देखो तो स्वयं गुरु के रूप में इतने भगवान यहाँ बैठे हो और उस मंदिर में आप सब आए हो, तो आप कितने भाग्यशाली हो। और खास करके चेयरमैन साहब ने एक बात बताई कि सिर्फ $11 लेने के लिए, कितना $11 आपके लिए बहुत बड़ा पैसा है। वो $11 लेने के लिए पूरे अमेरिका गाड़ी लेके घर छोड़ के 2 वर्ष तक घूम के $11, अभी मेरे को 1 मिनट बताया कि मैंने एक मन में संकल्प की, प्रतिज्ञा ली कि मैं सिर्फ लोगों से $11 लूंगा और वो $11 अगली बार वापस उनसे नहीं लूंगा, एक ही बार एक आदमी से लूंगा और $11 लूंगा। फिर देखे तो न्यू जर्सी में वो बोल रहे only 10,000 people are there and my need is 1 lakh people. So I started the travel all over the America with my car, left my family and children. Up to 2 years I gone with the palki of Baba and done the Padaka puja at every place of America to ask only $11 to people and I finished my goal. देखो आपके घर में भी आप भोजन करते हो ना, फटाफट बैठ के भोजन 10 मिनट में कर लेते हो, लेकिन वो भोजन बनाने वाली माँ बनाने के लिए 2-3 घंटा लगाती है कि नहीं। हम 10 मिनट में यहाँ दर्शन करके फेरा खा लेते हैं, कितने ही वर्ष लग जाते हैं ऐसे मंदिर को खड़ा करने के लिए। You can make your personal home
You can buy a car, you can buy the jewels, that is for you. But for the society, if anybody is standing there for the society's need, that is really appreciable. And ये सराहना तालियां होनी चाहिए कि एक आदमी धर्म के लिए, समाज के लिए कुछ करते। समाज के लिए करने का कितना बड़ा काम है। आप सब इंडिया छोड़ के आ गए, फिर भी यहाँ आने के बाद भी भगवान तो आपको याद आते हैं कि नहीं? पिज्जा याद आए तो है मैकडोनाल्ड, बर्गर किंग, लेकिन भगवान याद आए तो ये लोग मंदिर बनाएंगे तो ही भगवान मिलेंगे, नहीं तो कहां से आपको भगवान। तो मैं परमात्मा को प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु ऐसी शक्तिमय क्षेत्र को शक्तिमय करो और भक्तिमय करो। ये जगह में आने वाले लोगों को एक एनर्जी मिलती है। यू कैन सी द डॉलर नोट, you can see the dress, home, car, materials, but you cannot see the energy, but it is the base of all materials in your life. So the base is energy which is invisible. एनर्जी इनविजिबल है, दिखती है क्या? लेकिन वो नहीं दिखने वाली एनर्जी से ही दिखने वाली सभी चीजें आपके जीवन में प्रकट होती है। और जितनी चीजें जीवन में आपके प्रकट हो रही है, उसको प्रकट करने वाली एनर्जी को ये लोग मंदिर से प्रकट करते हैं। ध्यान रखना, ये लोग मंदिर से प्रकट करते हैं। Even the scientists proved that the energy is everything. Even if you see, you run behind the money, but today the science has accepted money is also an energy. पैसा भी एक ऊर्जा है। अगर ऊर्जा आप में इंस्टॉल हो गया तो आप पैसा को खींचने वाले मैग्नेट बन जाओगे। और भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में इनको बड़ा काम करना पड़े, मंदिर बनाना पड़े, कार लेके अमेरिका में कोने कोने में घूम के मांगना नहीं पड़े, मनी मैग्नेट बन जाए, यही आ जाए सब। आपको भी घूमना नहीं पड़े, कहीं आपको भी आ जाए पैसा। ऐसे मैं सोचता हूँ। आज गुरुवार है, थोड़ा आज अच्छी बात करते हैं। आपके जीवन में कुछ बातें जो आपको मालूम नहीं है। Everybody knows Hindi, or if somebody don't knows, then they can raise the hand. I can understand if you don't know the Hindi. You know Hindi? All know Hindi? Okay with Hindi, yo? Okay, then. जिसको लाइफ चेंज हो जाए ऐसा ब्लेसिंग्स चाहिए। आपका तो अब क्या लाइफ चेंज होना, पूरा लाइफ ही आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। फिर भी और चेंज चाहिए। वी नीड चेंज। यू सी, आपको एक बात बताता हूं। आज क्या वार है? गुरु से शुरू करते, गुरु से ही पूरा करेंगे। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। गुरु शब्द का दो अर्थ है। संस्कृत में गुरु शब्द का डायरेक्ट अर्थ देखो तो संस्कृत शब्द गुरु इस बड़ा, गुरु यानी क्या? तो न्याय का अपोजिट वर्ड क्या है? नीति का अपोजिट वर्ड क्या है? तो गुरु का अपोजिट वर्ड है लघु। लघु मीन्स छोटा, गुरु मीन्स बड़ा। आपके जीवन में कई गुरु हुए हैं, उनसे शुरू करते हैं आज प्रोग्राम। आप लोग जब खाना उठाते थे, आधा खाना हाथ से नीचे गिर जाता, आधा मुंह में जाता, उसको ढंग से मुंह में लेने किसने सिखाया? आज उसको प्रणाम करो, उसको प्रणाम करो जो आज आपको कहते हैं कि सभ्य लोग हैं, दे आर वेरी डिसेंट।
you have table manners, you know how to wear the dresses, you know how to eat, you know how to talk, you know everything, but all the things came from where? माता ने जो कष्ट उठाया, किन किन को अपनी माँ का चेहरा याद है वो हाथ ऊंचा करो। माता ने जो कष्ट उठाया वो ऋण कभी न जाए चुकाया, जिनकी गोदी में पलकर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। कैसी माँ। मैं आज इस बच्चे को पूछता हूं, बेटा उठ रे, तू उठ, खड़ा हो जा। कहां से आया? जर्सी सिटी से आया। तेरा नाम क्या है? समीर। मैं तुझे एक बात पूछता हूं बेटा, कि तुझे मैं 5 केजी टमाटर का टोकरा दे दूं, a basket of 5 kg tomatoes, and if I say take this on your head, how many hours you can take that? Don't depend on anything. How many hours you will take? 3 hours. आप कितने घंटे उठा सकते हैं? 2 hours. Little weak. Okay. Madam, you? क्योंकि अमेरिका में ज्यादा टाइम तो पाउडर लिपस्टिक लगाने में ही आ जाए, टोकरा काम होता है। बैठिए। If we give a 5 kg weight to you, even you cannot hold it for 2 to 3 hours, तो आपकी माँ को अगर आप भार लग जाते तो कभी के नीचे उतार देती जो 10 महीने तक आपको पकड़ के बैठी थी। जो 10 महीने तक आप आधा घंटा नहीं उठा सकते हो, आपकी माँ ने 10 महीना आपको उठाया है। इसलिए मैं उससे ये प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं। इसका कारण ये है, वो नहीं होती तो आप आते ही नहीं। मैं बात क्या करता ना, आप सुनते क्या। The material which you have in the life, the things you have in the life, the quality you have in the life, everything is only possible. You born in this universe. The cause for that is your mother. पहले अपनी खुद की माँ के लिए एक बार जोर से ताली बजाओ। कई देखो धरती में 4 माँ है, यहाँ वाले के लिए 5 माँ है। आप बोलोगे यहाँ 1 माँ एक्स्ट्रा क्यों हो गई? ये देखो सुनो, आपको समझ पड़ेगा। 4 माँ कैसे? एक तो जन्म देने वाली माँ है ना, माँ वो माँ है। दूसरी गाय माँ, जिसका दूध पी के आप तगड़े हो रहे हो। तीसरी पृथ्वी माँ है कि नहीं? तो चौथी जगत जननी माँ। 5वीं आपके लिए अमेरिका माँ है, जहाँ के काम कर रहे हो। ये धरती भी एक माँ है। आप अपना कर्म करने के लिए जहाँ आए हो, उस जगह को प्यार नहीं करोगे तो वहाँ से रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। When you came here, I already told many times, आपके जन्म कुंडली में विदेश गमन योग नहीं हो तो even you cannot go to श्रीलंका और सिंगापुर। अमेरिका is very far। अगर आप यहाँ आए हो तो आपके जन्म कुंडली में विदेश योग है। क्या योग? यहाँ जीना लिखा है, यहाँ रहना लिखा है, तो वो आपको धक्का मार के यहाँ लेके आ गया। लेकिन आप सब याद करो, अपनी माँ को बोलो थैंक यू। क्या बोलो? बूढ़े हो वो भी एक माँ से आया, जवान हो बिना माँ के कोई पैदा हुए हो, कोई ऐसे हो तो हाथ ऊंचा हो जो आकाश से टपके हो।
कौन कौन आकाश से टपके हुए वो हाथ ऊंचा करो। कोई टपका आकाश से? आदि शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। उस मां का पेट में कितनी बार आए, कितनी बार वापस बाहर निकले, वापस जाना है और एक बार अंदर वापस निकलना है। मुक्ति इतनी नजदीक थोड़ी है। अब ऐसी गुरु है मां जिसने हमारी चिंता की। बुखार हमको आया, जगती कौन है? बुखार किसको आया और जागे कौन? वो सोचती है कि बुखार में बच्चा अच्छे से सो जाए तो मेरे गोद की गर्मी में अच्छे से सो जाएगा। तो गोद में बैठा के खुद थपकी देती रही, सुबह तक माँ का आंख लाल हो गया, नींद नहीं आया, लेकिन बेटा आराम से नींद ले लिया। उसको कहते हैं माँ। इफ यू अंडरस्टैंड दैट, उस माँ को जरूर जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रूप से प्रणाम करना है, क्योंकि उसी से हम जन्म लिए। नेक्स्ट है पिता। कभी कभी पिता से ज्यादातर लोग डरते हैं, माँ से उतना नहीं डरते। रेगुलरली देयर इज अ प्रैक्टिस, वी आर हैविंग सम डिस्टेंस विद द फादर। लेकिन आपको बता दूं, माँ रो रो के बेटे का दिल जीत ले दिए, बाप उसको छुपा छुपा के दिल में रखता है। वो सोचता है कि मैं एक आदमी हूं, मुझे रोना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने हर बाप में 10 माँ को देखा है, उतने उसके अंदर प्रेम होता है। 10 माँ मिलाओ तब एक पिता होता है। वो बोल नहीं पाता है। हम पूछते हैं आपका नाम क्या है? हाँ हाँ, राधे श्याम जी को मैं पूछा कि राधे श्याम जी, why you are wearing the simple dresses? You can even wear the coats, ties, shoot. You are in a simple dress. Then he says, what about me, sir? No need of a special dress. मुझे कोई जरूरत नहीं विशेष कपड़े की, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मेरी बेटी रूपल अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने, मैं वो चाहता हूं। पिता ने हमको योग्य बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। देखो, when you see an apple, apple's heritage has not started now. आदम और ईयू के जमाने से एप्पल है। एप्पल कब शुरू हुआ? जब मनुष्य जन्म हुआ। आदम और ईयू को शर्म ही नहीं था, और कब से शर्म आया उनको? एप्पल खा लिया। तो एप्पल कब से शुरू हुआ? आपको कहानी तो मालूम होगा कि ईयू ने एप्पल खा लिया, आदम ने एप्पल खा लिया, तुरंत वो कपड़ा ढकने भागे एक दूसरे से। जब तक तो नंगे फिर रहे थे। तो इट प्रूव्स वी हैव एप्पल्स when a man arose in the universe. लेकिन ये एप्पल में देखो, आज तक शेप में कोई परिवर्तन है क्या? टेस्ट में कोई फर्क है? आपके दादा ने जो एप्पल खाया वही एप्पल आप खाते हो कि आज के एप्पल में कोई फर्क है? कलर में एवरीथिंग सेम। Then you have to understand you are an apple of your father apple. ये आप ध्यान रखो आज आपके जीवन में। आपको ये ध्यान रखना, आप सब कौन हो, साइंस क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है। हमारे तमिलनाडु में श्रीरंगम टेम्पल है। श्रीरंगम, द श्रीरंगम टेम्पल as systemized by Ramanujacharya. All the puja paddhatis and the
डेली रिचुअल्स आर प्लान्ड बाय रामानुजाचार्य। आज जो परंपरा चल रही है वो रामानुजाचार्य के जमाने से हजारों साल से चल रहा है। रामानुजाचार्य को एक बार यह मन में विचार आया, आई हैव टू डू द अभिषेक ऑफ श्री रंगनाथ स्वामी by 1000 golden pots। कितने? Immediately Ramanujacharya think, I am a sadhu, why this came to me? ये मेरे अंदर ये भावना कैसे आ गई? मैं तो एक साधु हूं। 1000 सोने के घड़े से भगवान का अभिषेक करना वो तो राजा कर सकता है ना। इसीलिए मोदी जी ही अयोध्या में राम की प्रतिष्ठा करते हैं, क्योंकि ये काम राजाओं का है, साधुओं का नहीं है। ध्यान रखना, दिस इज द वर्क ऑफ अ किंग टू डू ए लैविश प्रतिष्ठा। साधु करेगा तो साधु की बुद्धि से करेगा, राजा करेगा तो राजा की आडंबर से करेगा। और भगवान की भक्ति तो आडंबर से ही होना चाहिए। सादगी रखना तो जीवन में रखो, भक्ति में सादगी नहीं होना। अब Ramanujacharya thinks, as a sadhu I should not think this, but why it came in me? आपने कभी आंडाल नाम सुना है? आंडाल, you heard the name आंडाल, the very first devotee आप रंगनाथ स्वामी की भक्ति करके रंगनाथ की मूर्ति में ही समाहित हो गई आंडाल। मीरा जैसे, मीरा तो बहुत बाद में हुई, लेकिन आंडाल दक्षिण में बहुत पहले हुई। और जब आप तिरुप्पावई उसका लिखे हुए पोएम्स पढ़ोगे, तिरुप्पावई, तो तिरुप्पावई को रामानुजाचार्य पढ़ रहे हैं। आंडाल उसमें कह रही है कि हे रंगनाथ, मैं तो एक लड़की हूं, मेरे में क्या ताकत है, लेकिन मुझे तू ताकत दे देगा तो मैं 1000 सोने के घड़े से तेरा अभिषेक करूंगी। कौन कह रही है? उसके बहुत बाद में, आज से 1000 साल पहले ही रामानुजाचार्य का जन्म हुआ। आंडाल हुई बहुत पहले, जब आलवार हुए तब आंडाल हुई है। 12 आलवार हुए तब आंडाल हुई है, उसमें आलवार नहीं। तो अब रामानुजाचार्य को मालूम पड़ा कि किसी ने कोई भी इच्छा अधूरी रखी हो अपने जीवन में, हम उस परंपरा में जन्म लिए हैं तो हमारा जन्म ही उस अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए ही होता है। आप जितने यहाँ बैठे हो ना, आपके माँ बाप की इच्छाओं के प्रतीक हो, आप इस संसार में बैठे हो, ध्यान रखना। अगर उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो वो भी मोक्ष में चले जाएंगे और संतान की भी जरूरत नहीं होगी। आप सब कोई संतान हो तो जरूर आपके माँ के, बाप के, दादा के, परदादा के, लड़दादा के, उसके बड़े दादा के इच्छाओं की कंटिन्यूएशन हो। आप जब तक इच्छाएं रहती है कंटिन्यूअसली वंश बढ़ता है। अब आप ध्यान रखना, आपके जीवन में आज आप जो कुछ भी हो, रोज जरूर एक बार प्रार्थना करना है, माता पिता आपने हमको जन्म दिया, अगर आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, ये 21 पीढ़ी के पूर्वजों, हमारे पितरों, आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, इसलिए आप पितृलोक में अतृप्त होके घूम रहे हो, तो मेरे से वो इच्छा पूरी करा दो और आप तृप्त हो जाओ। ये प्रार्थना जरूर आपको करना चाहिए, ये प्रार्थना जरूर करना चाहिए। कौन भटक रहा है आपके पीढ़ी में, आपको पता है? आप देखो मस्त हो गए हो अपनी कमाई में, अपनी चीजों में, अपनी बातों में उलझ गए हो। कभी सोचा है कि आपका लड़दादा पड़दादा कोई पानी के प्यास से पितृलोक में भटक रहा होगा, उसको कोई मन में बात आ रही होगी। आज जब गुरु की बात आई तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि प्रथम गुरु माता पिता हैं, और उन गुरुओं की जो इच्छा है वो पूरी कर सको। कब करोगे? जब मालूम पड़ेगा तब ना। उनकी क्या इच्छा थी आपको तो मालूम ही नहीं, तो कम से कम प्रार्थना कर सकते हैं कि अगर आपकी कोई इच्छा रही हो
तो वो हमसे पूरी हो जाए ऐसी कृपा करना। ऐसे बोलने मात्र से भी वो खुश हो जाते हैं, कम से कम हमारे प्रति श्रद्धा तो रख रहा है, कम से कम हमारे प्रति एक भावना तो रख रहा है। समझ पड़ रही है? बोलो। अभी तुम घर जाके बोलोगे मेरे को भरोसा नहीं है, तुम्हारे चेहरे में इतनी श्रद्धा दिख नहीं रही है, जो सीधी बात है बता दूं। इसलिए यही बोलो, हे पितृदेवो, हे पूर्वजों, हे माता पिता, आपकी कोई इच्छा अधूरी हो वो हमसे पूरी हो जाए और आप तृप्त हो जाएं, ऐसी हम पर कृपा करो। आपको प्रणाम। देखो कितने पीढ़ी के पूर्वजों को हमने आज प्रणाम कर लिया। इधर आने का कम से कम सार्थक हो गया हमारा आना। अच्छा ठीक है भैया, नहीं आते तो इतने पीढ़ी पूर्वजों को घर बैठ के आप प्रणाम करते, आपकी बुद्धि में भी नहीं आती ये बात कि मेरे इतने पूर्वजों का मुझे प्रणाम करना चाहिए, बुद्धि में भी आता है। मैंने कहा कि आंडाल के मन में उपजा बात कि मुझे सोने के घड़े से भगवान रंगनाथ का अभिषेक करना, एक घड़े से 1000 बार कर सकते हैं कि नहीं? उनके मन में आया 1000 घड़ा बना के 1000 बार करना। वो इच्छा उनकी पूरी नहीं हुई, तो वो इच्छा रामानुजाचार्य के दिल में उत्पन्न हुई। ध्यान रखना, माता पिता का इच्छा बेटों में आके ट्रांसफर हो सकती है और गुरु की इच्छा शिष्यों में आके ट्रांसफर हो सकती है। अगर गुरु में कोई इच्छा हो, हाँ, वो किधर ट्रांसफर होगा? क्योंकि गुरु के कोई बेटे तो नहीं होंगे, वो तो साधु होंगे, उसका संसार नहीं होगा। तो जो संसार नहीं है उनकी इच्छा कैसे पूरी होगी? गुरु का भी संसार है, वो संसार गुरु और शिष्य का संसार है। किसका संसार? किसका संसार है? तो ये दो संसार है इस जगत में, एक संसार और संसारिकों का संसार। कौन सा संसार? संसार और संसारिकों का संसार, फैमिली पीपल और फैमिली पीपल का संसार, एक भगवान और भगवान का संसार, दो संसार है। आप अभी जो बैठे हो ना, ये भगवान और भगवान के संसार में बैठे हो। थोड़ी देर तो भी संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की। अच्छा भाई, संगत कर लो अच्छे लोगों की, क्या मिलेगा? दवा मिल जाएगी हर रोगों की। अच्छे व्यक्ति का संगत करोगे तो दवाई मिलेगी सभी बीमारी की। तो सबसे अच्छा व्यक्ति कौन? गुरु। सबसे अच्छा व्यक्ति कौन? हाँ, इसलिए गुरु के संगत। देखो आप बोलते हो मेरा इनके साथ रिलेशनशिप है, मेरा उनके साथ। अमेरिका में तो राम जाने किसका किससे रिलेशन है। दो लड़के आते कहते मेरा इससे रिलेशन। पहले तो मेरे को समझने में ही थोड़ा समय लगा, फिर आप समझ गया सब बात अच्छे से। अमेरिका वालों ने समझा दिया मेरे को अच्छे से। लेकिन आप देखो मेरी बात, कि आप किसी से भी संगत में रहो, आप बोलोगे ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई कजिन, ही इज माई रिलेटिव, ऐसे बोलोगे। लेकिन जब अध्यात्म के संबंध होते हैं, डिवाइन रिलेशनशिप, उधर सत्संग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो एक की संगत सत्य संगत है, यानी उस संगत से ही आपका कल्याण होना लिखा है। तो थोड़ी देर भी, कितनी देर? थोड़ी देर भी गुरु के संगत में आके ज्ञान सुनोगे तो देखो पूरा कचरा इकट्ठा होता है घर में दिन भर। जब आप ये जो वैक्यूम क्लीनर से सफाई करते हो, उसको करने में भी दिन भर लगता है क्या? कितनी देर लगता है? हाँ, कितना? थोड़े यानी कितना? 15 मिनट। और कचरा दिन भर का। शायद कई लोग तो हफ्ते में एक बार ही क्लीनिंग करते हैं, ऐसे भी है। तो हफ्ते भर के कचरे को 15 मिनट का वैक्यूम क्लीनिंग से क्लीन कर देते हैं। वैसे जिंदगी भर जो संसार में रखड़ के पाप करते हैं ना, वो गुरु के ज्ञान से 15 मिनट में ठीक हो जाता है। वो सत्संग की महिमा।
तो अब हमने दो चीज देखी, दो चीज। पहले मां को देखा, फिर किसको देखा? हाँ? माता पिता को देखा। अब तीसरे नंबर में किसको देखना चाहिए? रियली गुरु को देखना। आज आपको एक बात बताऊं, मेरे पास आने वाले पूछते हैं आपने उसके साथ तो बात किया, आप मेरे साथ क्यों नहीं बात कर रहे हो? हाँ? ऐसे बोलते लोग। फिर बोलते हैं चेयर में बैठ जाओ ना बेटा, क्योंकि थोड़ी देर में तुम डांस करोगे तो लोग उसको देखने लगेंगे। इधर वाला आदमी 15 मिनट से ज्यादा नीचे बैठ पाएगा, मेरे को कोई भरोसा नहीं है। हाँ, ऊपर बैठ जाना ही अच्छा। फिर पैर इधर उधर करे, फिर लोग सोचे कि माइकल जैक्सन वापस जीवित होके आया है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आज बहुत अच्छी बात है, गुरुवार होने से गुरु महिमा सुन लो। देखो ये सब मंदिर में बैठ के गुरुवार को साई सच्चरित्र का पाठ करते हैं, क्यों? कितनी बार उसको वापस वापस रगड़ोगे? मेरे को एक आदमी पूछता है कि लोग पागल हो गए कि साईं बाबा का चरित्र कितनी बार पढ़ेंगे वापस वापस, क्या नया पुस्तक है? वो एक पुस्तक को 100 बार क्यों पढ़ना है, क्या जरूरत है उसमें? मैं पूछता हूँ मूर्ख, एक ही वही रोटी को जिंदगी भर क्यों खाना है? अगर वही रोटी जिंदगी भर खाने से तेरे को शरीर में शक्ति आती है तो वही चरित्र को जिंदगी भर रटने से कृपा आता है। ये फर्क उसमें। हाँ, उसको रगड़ना पड़ेगा, उसमें कृपा आएगी। अब आप समझो, मैं एक बात बोलता हूं, मेरे पास कई लोग बोलते हैं कि महाराज जी डिफरेंशिएट करते हैं, लोगों में भेदभाव करते हैं। मेरे जैसे संतों पर कंप्लेंट हरदम होता है, उनसे बात कर लिए, इनसे बात नहीं किया, उनको कुछ दोहरा दे दिया, हमको नहीं दिया। आज इस पर चर्चा करेंगे तो गुरु कृपा आपको समझ आएगी। इतने से अपन लेक्चर भी पूरा कर देंगे, बस खत्म। Why Guru does the differentiation between the disciples? Why Guru does differentiation between the शिष्यास? कभी आपको समझ आया ये बात कि गुरु ये बहन को तो बात कर लिया, इससे तो बात कर लिया, इससे बात नहीं कर रहे? अरे गुरु महाराज, why you are doing this? Because when you see a cook in 5-star hotels, आप लोग जब भी रसोई बनाते हो, नमक कम है, शक्कर कम है, मिर्च कम है कि नहीं, थोड़ा चख के देख लेते हो कि नहीं? देखते हो? कभी 5-स्टार होटल गए हो? गए कभी? लेकिन आपको किचन में नहीं छोड़ेंगे। वहां जाके देखना, 5-स्टार ग्रेडेड शेफ उसको कहते हैं जो बगैर चखे ही टेस्ट को समझता है। सच मच एफिशिएंट क्वालिटीज ही हैव इन हिज माइंड। पता है आपको? वो नमक ऐसे डालेगा कि चखना नहीं पड़ेगा, वो शक्कर ऐसे डालेगा कि चखना नहीं पड़ेगा। तो आप संसारी रसोई बनाते हो और शेफ में फर्क होगा कि नहीं? आप ही बोलो, होगा क्या माता जी? हाँ माता जी, इधर मुझे देखो, उसको देख के कुछ नहीं आएगा। उसको देखोगे तो भी $1 भी देने वाली भी नहीं, मेरी कृपा हो जाएगी तो डॉलर की बरसात भी हो सकती है आपके घर। उसको देख के क्या आएगा? हम कभी कभी अपना जो मकसद है ये भूल जाते हैं, यही सबसे बड़ी तकलीफ। आजकल देखो, फोन आते ही कितने बड़े जगह पर बैठे हैं, मोबाइल आते ही उठाते हैं। आपको आज रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी काम में इंपॉर्टेंटली गए हो तो पहले उस काम की इंपॉर्टेंस को ज्यादा समझ लो, क्योंकि आपको कोई देवता मोबाइल करने वाला नहीं, कोई घर का ही चवन्नी अटनी मोबाइल करेगा। वो अटनी के चक्कर में करोड़ों घुमा दोगे ऐसे पढ़ोगे तो। हाँ, आपको किस चीज को इंपॉर्टेंस देना है वो पहले ध्यान रखना है। अगर वो नहीं समझ आया तो यू विल लूज समथिंग। समझे? और रेखा को भी बोल रहा हूं, हाँ, वो समझ आना जरूरी है। अब आपको बताऊं, अभी पूछा मैंने एक सवाल, भैया
कि घर में बनाने वाली, रसोई बनाने वाली औरत, ये विमन हु मेक्स फूड इन हाउस, एक 5 स्टार शेफ में फर्क नहीं होगा? एक्सेलेंसी का फर्क होगा ना उसमें। वो नहीं बोल रहा हूं मैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इमोशंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्किल्स दे हैव। स्किल किसका ज्यादा होगा ये पूछ रहा हूं। तो हम लोगों को जब आप रिपोर्ट करते हो कि गुरुदेव आपने उससे बात किया, मुझसे बात नहीं किया, तो मैं अब वो चेफ हो गया हूं जिसको चखना नहीं पड़ता, मेरे स्किल्स बढ़ गए, मैं देखते ही समझ जाता हूं कि किससे बात करना है, किससे नहीं करना। वो आप नहीं समझते हो, ये फर्क है। इसके बारे में अब आपको बताता हूं, यही बात समझ। गुरु क्या करते हैं? शास्त्र में 3 दीक्षा बताई है। कितनी दीक्षा? एक है कुरकुट दीक्षा। क्या दीक्षा? क्या दीक्षा बोलो, समझाऊंगा। एक मत्स्य दीक्षा। क्या दीक्षा? मत्स्य दीक्षा। एक दीक्षा है कूर्म दीक्षा। क्या दीक्षा? मेरा आपका संबंधी दीक्षा है, दीक्षा अलग देना नहीं है। कुरकुट दीक्षा यानी कुरकुट यानी मुर्गी। कुरकुट यानी क्या? आप देखो, मुर्गी, हर मुर्गी को उसके अंडे को सेकने के लिए उसके ऊपर चढ़ के बैठना पड़ता है। आपने देखा है कि मुर्गी अंडे के ऊपर चढ़ के बैठती है, उसको गर्मी देती है। आजकल तो हीटर में रख के भी आप अंडे पकाते हो, अलग बात, लेकिन नेचुरली कैसे होता है? एक मुर्गी अंडे पर चढ़ के बैठ जाती है, जब अंडे पर चढ़ के गर्मी करती है, वो गर्मी से अंदर से चूजा निकल के बाहर आता है कि नहीं? तो जो एकदम कमजोर शिष्य हो, जिसकी बुद्धि भी कम हो, भावना भी कम हो, भक्ति भी कम हो, फिर भी गुरु को पकड़ने जबरन आया हो, तो गुरु समझते हैं कि इसके ऊपर चढ़ के बैठना पड़ेगा। ये अंडा गर्मी दिए बगैर पार चूजा नहीं निकलेगा इसमें से। तो गुरु जो शिष्य के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। अभी मैं किसी से बात करूं तो आप आज से नाराज नहीं होना, समझना ये अंडा टाइप का आदमी है, इस पर चढ़ के बैठ रहे हैं गुरुदेव। ये अंडा टाइप का आदमी है, इसका चढ़ के नहीं बैठोगे तो ये गर्म नहीं होगा, इससे माल नहीं निकलेगा, यानी उसका लाइफ बेटर नहीं होगा। क्योंकि इग्नोरेंस जिसमें ज्यादा हो, एफिशिएंसी जिसमें कम हो, इग्नोरेंस ज्यादा हो, एफिशिएंसी स्किल कम हो, उसको आप भी जो बच्चा एकदम बेकार हो, आप भी डांट के काम लेते हो कि नहीं उससे? तो गुरु भी कुरकुट दीक्षा यानी चढ़ के बैठ के उसको समझाए, ये कुरकुट दीक्षा। कुरकुट यानी मुर्गी की तरह। लेकिन देखो, मुर्गी की सबसे खासियत, आज तक मुर्गी चढ़ के बैठी, एक अंडा भी टूटा ऐसे हुआ? हाँ? कितनी सावधानी से उस पर चढ़ के बैठती है, अंडा भी नहीं टूटता है और बच्चा भी बाहर निकल के आता है। हाँ? ऐसे गुरु, उनको तकलीफ भी नहीं हो, उसी समय उन पर चढ़ के बैठ के उनसे ज्ञान दे के उनका कल्याण करते। भैया ये सब बात में करो ना, 2 मिनट बात करो, जो भी अफरा तफरी, थोड़ी देर तुम भी बैठ के सुनो ना, तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी। तुम इधर उधर मत फिरो, अपना बुद्धि खुल जाएगा। बैठ जाओ थोड़ी देर शांति से। ये सब थोड़ा अंडे टाइप के हैं, चढ़ के बैठना पड़ता है, शांत रहो अभी। हाँ, तो ये अंडा वाला जो सिस्टम है उस पर चढ़ के बैठना पड़ता है। अगर गुरु किसी को पकड़ के बहुत रफली हैंडल करके उसको ज्ञान दे रहे हैं तो समझना कि ये रगड़े बगैर काम का नहीं है। अब दूसरा देखोगे तो मत्स्य दीक्षा। मत्स्य यानी क्या? मछली। मदुरई मीनाक्षी टेम्पल कौन कौन गए हैं वो हाथ ऊंचा करो। आज आपको वो नाम का अर्थ समझाता हूं। मीनाक्षी मंदिर तो अक्ष यानी आंख, अक्ष यानी मीनाक्षी, मीन यानी मछली। अब आपको कभी पता नहीं चला कि मीनाक्षी उसका नाम क्यों है? पूरे धरती में मछली के, आपने मछली को, आपने फिश टैंक किसके घर में है? फिश टैंक। आप फिशेस को देखो, दे डोंट हैव द आई लैशेस। मछली के आंख के लैश है क्या? वो खुले ही रहते हैं कभी भी।
तो मदुरई की मीनाक्षी सोचती है कि मैं 1 मिनट भी पलक झपकाऊंगी तो मेरे भक्तों को उस पलक झपकाने के समय में खुद दुख आ गया तो कौन संभालेगा उसको। इसलिए भगवती पलक होते हुए भी प्रतिज्ञा ली हुई है कि 24 घंटे में 1 सेकंड भी मैं आंख बंद नहीं करूंगी, मेरे भक्तों का कल्याण करना है। इसलिए उसका नाम क्या है? मीनाक्षी। यानी मछली जैसे अपने आंखों को कभी भी झपकाए बगैर अपलक 24 घंटे भक्तों पर कृपा करने वाली भगवती जगदम्बा को मीनाक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये गुरु करते हैं। क्या करते हैं? गुरु क्या करते हैं? देखते हैं कि ये अंडा जैसा नहीं है कि दबा के बैठना पड़े, लेकिन इसको दूर भी छोड़ दोगे तो भी ये परेशानी खड़ा करेगा, तो अपने नजर में इसको रखो, ज्यादा चढ़ के नहीं बैठना है। अंडे पर तो क्या करना पड़ा, लेकिन सिर्फ नजर से ही कृपा करके शिष्य का कल्याण करते हैं। ये दूसरे नंबर के शिष्य को मत्स्य दीक्षा शिष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मत्स्य दीक्षा। यानी भाई पूनम क्या कर रही है बेटा, आओ आगे, क्योंकि मेरे को मालूम है कि नजर से उधर गई ना गड़बड़। ये आप मैं देखो इसको बताता हूं, ये मत्स्य दीक्षा वाली देवी है। थोड़ी इधर उधर जाएगी तो गारंटी नहीं है, सामने रहेगी तो काम करेगी, लेकिन चढ़ के बैठने की जरूरत नहीं है। यानी अंडा भी नहीं है, लेकिन नजर के सामने तो अरे ना, ये बेटी ऐसी है मेरी, उसको नजर के सामने रखो तो काम चलता, नहीं तो उधर इधर गए, थोड़ा ब्रेकअप ले, चक्कर आए, नींद आए, चक्कर आए। अभी क्या है, ये अभी मत्स्य दीक्षा में आई है। यानी कौन सा नंबर है? तो आप में कि आपके गुरु ने कभी आपको इधर ही रहना, इधर उधर मत जाना आग्रह से बोला हो या हरदम नजर में रखा हो, तो गुरु ने सोचा कि मेरी दृष्टि में रहने से इसका उद्धार होगा। क्या होगा? तो गुरु दृष्टि में रखे, ये मत्स्य दीक्षा। अब तीसरी है कूर्म दीक्षा। कूर्म यानी कछुआ, टॉर्टॉइस। क्या? टॉर्टॉइस की एक खूबी है, ये वाटर में भी रहता है ना, जमीन पर भी रहता है। जब इसको अंडा डालने होते हैं तो ये अब ओशन से, रिवर से बाहर आता है, जमीन को खोदता है, अंडा डाल देता है, फिर जमीन को बूर देता है, पैरों से ढक देता है, वापस ओशन में, रिवर में चले जाता है। फिर बच्चों की गति क्या होगी महाराज? आपको मालूम नहीं है कि दुनिया में सबसे विशिष्ट शक्ति भगवान ने टॉर्टॉइस को दिया, जो आपको मालूम नहीं है। वो जहां भी जल में है, उधर से जब सोचती है कि मेरे बच्चे सुरक्षित बाहर निकल जाएं, वो सोच मात्र से अंडे फूट जाते हैं, उसमें से बच्चे निकल के जहां मां है। देखो आपको एक बात बताऊं, एक रिवर या ओशन हो, एक ही टॉर्टॉइस होगा क्या? उसमें एक ही टॉर्टॉइस होगा? तो इस टॉर्टॉइस की इतनी शक्ति है, जब वो मन में सोचता है तो बच्चे उधर निकल जाते हैं और बराबर अपनी मां के पास आके पहुंचते हैं। वो एनर्जी टॉर्टॉइस रखता है। यू अंडरस्टैंड दिस? देन यू कैन अंडरस्टैंड। गुरु ने बोल दिया तू कहीं भी जा, मेरा आशीर्वाद है, तो समझना ये वो बच्चा है जिस पर गुरु को कोई चिंता नहीं, खाली मन के तरंग से उसका उद्धार कर दे। ये तीसरे नंबर का शिष्य है। समझ रहे हो? तो आप वो बनने की कोशिश करो, वो शिष्य जो गुरु कह दें कि तू किधर भी रहे, या तो गुरु इतने क्वालिटी के होना कि शिष्य कहीं भी रहे उसका उद्धार कर सके। अगर गुरु ही बेकार हो और यहाँ वो टॉर्टॉइस नहीं हो, अगर गुरु, तो आप कहीं भी बैठे रहे तो उद्धार कर सकता है। इसमें दोनों की क्वालिटी की जरूरत है, खाली शिष्य की नहीं। अगर गुरु टॉर्टॉइस नहीं हो तो वो सोचते ही इधर उद्धार होगा क्या? हाँ, होगा उद्धार? तो गुरु में इतनी ताकत होनी कि आप कहीं भी रहो आपका उद्धार कर सके। ऐसे हो सकता है क्या? चलो देखते हैं होता है क्या। अपना मोबाइल उठाओ। अरे कोई तो रखा होगा, तुम तो घर में रख लेती होगी, यहाँ दे दिया उनके हाथ में, क्योंकि यहाँ उपयोग करना ही नहीं है, तो बाहर उधर सौंप दिया। अब सौंप दिया इस जीवन को
भगवान तुम्हारे चरणों में। उठाया फोन? किस किस ने फोन उठाया वो हाथ ऊंचा करो। उनके घर में कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए, वो खाली उठाओ मोबाइल। घर में कोई नहीं है, रखो फोन गुपचुप। जिसके घर में कोई है वो मोबाइल उठाओ। है कौन है आपके घर में? आपके? हाँ, पीछे पीछे। हाँ भाई, वाइफ को छोड़ के आगे कहीं भी प्रकीर्तन भजन सुनने मत जाना। बच्चों को भी लाना। देखो, अयोध्या में अकाल पड़ गया। भगवान वशिष्ठ ऋषि ने कहा राम को कि यज्ञ करना पड़ेगा, दशाश्वमेध यज्ञ। लेकिन वो यज्ञ करने तू एलिजिबल नहीं है, क्योंकि सीता वन में है, तू तेरे पास नहीं है। तो सीता के वजन का सोने का पुतला बना के साथ में प्राण प्रतिष्ठा करके बांध के यज्ञ किया, तब सफल हुआ। अगर तुम्हारी शादी हो गई है, उसके बाद बिना पत्नी के कोई भी धार्मिक स्थान में जाओगे तो निष्फल जाएगा तुम्हारी सब पूजा भक्ति। इसलिए कल से आओ तो साई पीठम में पत्नी के साथ आओ और दोनों हुंडी में कुछ डाल के जाना, खाली हाथ नहीं जाना। हाँ, पीठम भी आगे बढ़ेगा, दोनों डबल डालोगे तो तुम भी आगे बढ़ोगे। मैं तो यही मजाक कर रहा हूं। चलो अभी देखो किस फोन है। घर में कोई है मेरे बच्चों? तेरे घर में कौन है रे बेटा? मैं सोचा तू ही मेरा बच्चा, तेरे भी वाइफ आ गई, बच्चे आ गए, कलयुग बड़ा है भारी। चलो बेटा, अब देखो, गुरुजी ने कहा कि कूर्म दीक्षा क्या? बताओ, कूर्म दीक्षा क्या? कहीं बैठे हो वहीं से कृपा कर दें, उद्धार कर दें। शिष्य को सामने रहने की जरूरत नहीं, नजर में रहने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, छड़ के बैठने की जरूरत नहीं। छड़ के किस पर बैठना? अंडे पर। अंडे टाइप के हैं तो क्या करना पड़ेगा? मछली टाइप के हैं तो क्या करना पड़ेगा? और अगर आप कछुए के बच्चे हो तो क्या करना? हाँ, तो यू हैव टू प्रमोट नाउ, यू शुड बी ए टॉर्टॉइस एग। व्हाट? अब वो प्रार्थना कर साईं बाबा को, गुरु को प्रार्थना करके गुरुदेव ऐसे आशीर्वाद दो कि मैं कछुए के बच्चे की तरह कहीं भी रहूं और आप मेरा उद्धार करो। बढ़िया रहेगा कि नहीं? मुझे लगता है आज आपका गुरुवार अच्छा हो गया। हो गया ना? अभी घर में तेरे कोई है बेटा? हाँ, तो जिसके घर में भी लोग हैं अपने घर में फोन करो और फोन को कंटिन्यू ऐसे लाइन में रखो। उनको बोलो कि गुरुदेव घर आ रहे हैं। क्या बोल रहे हो? अगर गुरुदेव कछुआ हैं तो पहुंच सकेंगे कि नहीं अपनी शक्ति से? अगर मुर्गा है तो बोलो गुरुदेव घर आ रहे हैं। गुरुदेव वहां खड़े रहेंगे। उधर अचानक जोर से गुरुदेव के शरीर का सुगंध उस घर में आ रहा है क्या? देखो, सुगंध आते ही बताओ करके बोलो। अगर मैं खड़ा हूं तो इमीडिएटली उधर गुलाब का, चमेली का, चंपे का जोर से सुगंध आएगा। अगर आ रहा है तो समझो गुरुदेव भी कछुए जितना शक्ति सिद्धि प्राप्त कर लिए हैं, बैठी जगह भक्तों का उद्धार कर सकते। करो फोन, देखो किसके पास है। समीर, लगा फोन। मम्मी पापा को पूछ पहले कि कोई सुगंध आ रहा है घर में। वो बोलेंगे नो नो, क्या पागल हो गया मेरा बेटा, अनसन सवाल कर रहा है। फिर बोलो कि गुरुदेव खड़े हैं मां घर में। गुरुदेव बोल रहे मैं खड़ा हूं, मेरे शरीर का जोर से सुगंध आएगा, लेकिन दिखूंगा नहीं मैं। क्या नहीं होगा? कनाडा में है तो करो, इंडिया में है तो करो। वो कोई अमेरिका इंडिया का कुछ नहीं, मैं कहीं भी पहुंच जाता हूं धरती में। कोई विदेश में है क्या? कनाडा में, इंडिया में है, उनको करो। कोई जरूरी नहीं कि अमेरिका में करना। मेरे को क्या अमेरिका तक पहुंचने की मां ने शक्ति दी क्या? आपको तो इमिग्रेशन ने वीसा इतना ही दिया जितना आप जा सकते हो। हमारे पास भगवती का इमिग्रेशन वीसा है, कहीं भी पहुंच जाए वर्ल्ड में। हाँ?
और फोन करके 1 मिनट लाइन में रहो, फोन रखो मत। उनको बोलो गुरुदेव बोल रहे अभी आ रहे घर में, जोर से सुगंध आएगा, तुरंत हमको बताओ, 1 मिनट लाइन में खड़ो, मैं जा रहा हूं। लो, ये कुरकुट दीक्षा की बात आई तो मुझे ये कहना पड़ा कि थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी करते हैं अपन, खाली बातें ही करना कि एक्सपेरिमेंट भी करना। लाइन में रहो माता जी। रख दिया फोन? नहीं मान, उनको रख दो जो नहीं मान, लाइन में रहो। जो सुनने वाले हैं उनको कहो लाइन में रहो। वो कर्मों में नहीं हो तो नहीं होगा माता जी। लाइफ में 1 मिनट लाइन में रहो, बोल के लाइन में रहो। हाँ, कोई नहीं है घर में, बहुत अच्छा है। जब कोई नहीं होते उधर भगवान होते हैं। अभी कितनी बजी है? हाँ, तो 8 बजे पूरा करना है, क्योंकि आपिल आर्यन सब आया तो मैं समझा ये शांति का संदेश है या क्या है। आई थॉट आपको जितना सुने इतना कम। हाँ, तो सुनो, किसने मना किया? देखो आज एक अच्छी बात सुनाता हूँ। लाइन में रहो भैया। फोन आया वापस? क्या आया? क्या सुगंध आया? वापस क्या सुगंध आया पूछ के मुझे बोलना। उनको मत देखते बैठो, इसी बहाने वीडियो कॉल करके उनको देख के खुश होते मत रहो। मेरी बात का जवाब दो, लाइन में ही रहो, उनका जवाब आता है। डोंट वरी। आपने किया माता जी? हाँ, खड़े हो जाओ। कहां से हो आप? घर कहां है? मतलब ये अभी इस्लाम में वो क्या सुगंध आ रहा है बोल रहे हैं? उनको बोलो जो ग्रीन कलर का सोफा है ना आपके घर में, सोफा जो लाइट कलर का सोफा है हॉल में, 2 सोफे ऐसे रखे हैं, बीच में एक सोफा डाला है, छोटे सोफे ऐसे ही 2 रखे हैं, बीच में एक सोफा डाला ना आपने, उधर ही मैं खड़ा हूं, उधर प्रणाम करने बोलो गुरुजी खड़े हैं। और उनको पूछो क्या सुगंध आया? उधर ही टीवी लगा है आपका, उस सोफे के सामने, वो टीवी के पास खड़ा हूं मैं। हाँ, बोलो गुरुदेव क्या सुगंध आया? पूछो। तेरा आ गया रे? आएगा। हाँ, तुम्हारा काम हो गया, मैं वहां से वापस आने वाला हूं, बैठ जाओ। क्या अगली जगह जाना है? आ गया? बोलो उठो, कहां से आई? घर कहाँ है वो बोलो, घर कहाँ है? ओल्ड ब्रिज। क्या बोल रहे हो? घी का खुशबू आ रहा है। उनको बोलो कि हॉल में जो व्हाइट कलर का टेबल जैसे लगा है ना आपके यहाँ, वहीं मैं खड़ा हूं, प्रणाम करो उस जगह पर। हाँ? नहीं हो तो मैं के पागल हूं ऐसे बकूंगा? हाँ, वाह वाह माता जी वाह, आपने मेरा यूं। हाँ हाँ, बस रख दो। आप उनको कॉल करने बोलना, जैसे ही सुगंध आए कॉल करने बोल दो फोन, उनको बोल दो कॉल करो वापस। ये क्यों माता नीचे करके बैठ गया, इसको क्या हुआ है? ए फोन में है, एकदम बात आराम से कर, छुप के नहीं। वाइफ से इतना क्यों डरता है? नहीं कोई डिस्टर्ब नहीं, अबे अच्छे से सीना तान के बात करो, क्योंकि जो भी झुकता है वो वाइफ से ही झुकता है। फूल का, हवन का, हलवे का, हलवा का सुगंध, फूल का सुगंध, हवन का सुगंध, कोई भी तरह का अचानक जोर से सुगंध आया तो मैं बता दूंगा मैं कहाँ खड़ा हूं, क्योंकि वो सुगंध मेरे शरीर से निकलता है। मैं वहां खड़ा रहता हूं और सबके दुख मिटाता हूं। समझ? अभी दुख कैसे मिटाते हैं वो भी देखते। चलो अभी एक अच्छी बात करके आज पूरा करते हैं कथा। आप लोग एक चीज रोज बोलते हो, गुरु गोविंद दोनों खड़े काय के लागू पाई।
बलिहारी गुरुदेव की बोलते हो ना? रियली ऐसे क्यों बोलते हैं? मैं इस पर बोलता हूं आज 10 मिनट, आप सुनिए, आपको बहुत आनंद आएगा। क्या माता जी वीडियो काट रहे हैं? घर में बोल दिया बेटा, तू बोल दिया? जवाब आते ही मेरे को बोला, अभी मैं वहीं गया हूं, मैं वहीं गया हूं, सब जगह गया हूं। कोई भी इंडिया भी फोन करो चलेगा, इंडिया भी फोन करो। तुम्हारे घर में कोई नहीं है? भगवान से प्रार्थना करो कि घर में कम से कम 10-10 लोग रहें। आपको देखो हंसी आ रही, क्योंकि आपको कोई साथ रहना ही पसंद नहीं है। हम तो रोज प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे 1 करोड़ शिष्य दो, मैं तो यही प्रार्थना करता हूं। आजकल दुनिया इतनी सेल्फिश हो गई है कि पत्नी को भी डाइवर्स दे दें लोग, क्योंकि अपनी पसंद से जीते हैं। नहीं तो डाइवर्स क्यों दें? अगर थोड़ा भी एडजस्टमेंट लाइफ में हो तो डाइवर्स क्यों दें? अपने लिए जीना है, पत्नी के लिए भी जीने वाले बहुत कम हो गए। लेकिन आप साईं बाबा से प्रार्थना करो, आपको भगवान इतनी शक्ति दें, आप दूसरों के लिए जीना शुरू करो, क्योंकि जब भी आप दूसरों के लिए जीना शुरू करोगे, दुनिया आपके लिए जीना शुरू कर देगी। ये बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काय के लागे पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताई। ये कैसे शुरू हुआ? ये बात ये कहां से शुरू हुआ? ये शब्द कहीं से तो शुरू हुआ होगा, ऐसे ही कोई बोला तो नहीं होगा। कब बोला? ये किसने बोला? क्यों बोला? पता है आपको? एक राजा की बेटी थी, बड़ी सुंदर, बड़ी होनहार, भक्ति में इतनी आगे कि राज परिवार के वैभव में होते हुए भी नारायण को ही स्मरण करती है। ये राजकुमारी एक दिन अपने पिता को कहती है कि क्या मैं खेलने, स्नान करने, कपड़े पहनने, गहने पहनने जन्मी हूं? मुझे आज्ञा दीजिए, मैं गोपाल जी की सेवा करना चाहती हूं। बाप ने बोला तू क्या सेवा करेगी? मंदिर में तो इतने पुजारी मैंने रखे हैं, सबको बढ़िया पगार दिया, एक से एक पुजारी बहुत शक्तिशाली, सामर्थ्यवान, ज्ञानी, गुणी है, वो पूजा करे कि तू का लिए पूजा करेगी? तो राजकुमारी पिता को पूछती है कि वो पुजारी खा लेगा तो मेरा पेट भर जाएगा? तो बाप कहता वो कैसे? तेरा पेट भरने तो तुझे ही खाना पड़ेगा। तो वो तुरंत बाप को कहती है फिर मैं पूजा करूं तो ही कृपा भी मुझे मिलेगी, पुजारी करने से मेरे को कैसे कृपा मिलेगी? कृपा भी मैं पूजा करूं तो ही मुझे मिलेगी, मुझे आज्ञा दो। बहुत जिद्दी की। तो बाप ने कहा कहीं भी कर जा, क्या करें इतनी जिद्दी लड़की। बाप ने अनुमति दे दी। अब इसको बहुत खुशी हो गई। हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। बहुत खुशी हो गई। खुशी होने के बाद भगवान के मंदिर में गई, तुलसी की माला देखती है, पुजारी को पूछती है कि क्या है? तुलसी की माला कैसे बनता है? ढोरे से बनता है। मैं बनाऊं? खुद माला बनाने लगी, खुद चंदन घोटने लगी। आपको लगे कि कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बोलूं तो आप बोलोगे टाइम नहीं है। एक राजा की बेटी माला बना रही है, चंदन घिस रही है, पूजा कर रही है, तो भक्ति इतनी कि सेवा में लग गई। क्या कर दी? अब इतनी सेवा करे, इतनी सेवा करे। घर से निकले बाप सोचे ये तो भक्तन जैसे निकलती है, अगर पूजा में जाना हो तो मेरी एक आज्ञा मानना पड़ेगा। बोलो मेरे को तो पूजा में जाना, कोई भी आज्ञा दो, अच्छे से गहने कपड़े पहन के जाओ, ऐसे भगतन जैसे मत जाओ। लोग देख के कहते हैं कि राजा की बेटी है कि भिखारी ने ऐसे जाती है। अच्छा कपड़ा पहन के जाओ, सुंदर जाओ, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि राजकुमारी है। मेरे इज्जत मत बिगाड़ो। ठीक है आपको कपड़ा पहनना अच्छा, इतना ही तो मैं कर लूंगी, लेकिन मुझे पूजा से मत रोको। मैं उधर ही रहूंगी सुबह से रात तक मंदिर में। आज्ञा दो, कहीं तो भी जा, लेकिन अच्छे से जा, कम से कम तेरी इज्जत, मेरी इज्जत रख राजा की।
अच्छे गहने कपड़े पहन के ऐसी राजकुमारी जाए, दुनिया देखे कि कैसी दरबार में आ रही, क्योंकि राजकुमारियां उस जमाने में अंतपुर में ही रहने के लिए रहती थी, बाहर आना बहुत मुश्किल। ऐसी राजकुमारी पूजा करे, एक चोर ने देखा कि इतना गहना पहन के आती है, भोली भाली भी है, इसको थोड़ा फुसलाऊंगा तो पूरा माल मेरे को मिल जाएगा, इससे निकालना पड़ेगा। तो चोर ने दिमाग लगाई, ऐसे तो इतनी भी भोली नहीं है कि उठा के दे देगी, तो बस में लगा लिया, त्रिपुंड लगा लिया, कपड़े पहन लिए, गोपी चंदन लगा ली, हाथ में एक डंडा ले लिया, हाथ में तुलसी माला ले लिया, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। ऐसे मैं भजन करते आ जाऊं तो मेरे भरोसा मत करना, क्योंकि ये जीव भगवान का नाम ले सकता है, लेकिन जिसके हृदय में भगवान बैठा हो वही साधु है, ध्यान रखना। समझ रहे हो? अब ऐसा हुआ कि बड़ा सा कपड़ा पहन के अच्छे से पहुंचा, ये पूजा करके बैठी है, जाप कर रही है, इधर जाके खड़ा हो गया, खड़ा होके ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षरी मंत्र का जाप कर रहा है। अष्टाक्षरी मंत्र का आवाज पड़ते ही इसने ऐसे देखा तो महाराज खड़े हैं। कौन खड़े हैं? महाराज को प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम। क्या बेटी क्या कर रही हो? महाराज जी पूजा भक्ति सेवा कर रही हूं। क्या भक्ति कर रही हो? क्या हाथ में तुलसी माला घुमा रही हो? अष्टाक्षरी मंत्र का जाप कर रही हो। बिना गुरु के माला फेरोगी, कोई सिद्ध होगा? तुम्हारा कोई गुरु है? गुरु जगत गुरु भगवान गोविंद है महाराज, और कोई गुरु चाहिए? अरे गोविंद तो ट्रांसफार्मर है बेटा, मेन स्विच भी तो चाहिए, उसके बगैर घर में कनेक्शन कैसे आएगा? तू ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं ले सकती, बिजली उड़ जाएगी तेरे तार की। गलती हो गई महाराज। तो गुरु जरूरी है क्या? गुरु जरूरी है? महाराज मेरे तो कोई गुरु नहीं, मेरे पिताजी इस देश के राजा हैं। अच्छा तू राजकुमारी, उसको सब मालूम है, वो तो पहले से सब करके आया, खाली एक्टिंग कर रहा है। राजकुमारी है, फिर तेरे बाप ने नहीं समझाया गुरु चाहिए? अरे मेरा बाप तो चाहते ही नहीं है कि मैं भजन करूं, भक्ति करूं, वो तो चाहते हैं कि किसी देश के राजकुमार से शादी करूं और जाऊं मैं तो, लेकिन मैं तो चाहती हूं कि तंबूरा लेके मेरो तो गिरधर गोपाले दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाले दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो न कोई। ऐसा? फिर तो तू बेकार हो गई बेटा, इतना जाप किया, देख तेरी माला भी घिस गई, तेरे गोमुखी भी मेली पड़ गई, इतने दिन से जाप करती है, गुरु नहीं है? मुझे तो मालूम ही नहीं महाराज के गुरु चाहिए। अरे मैं बोलूं ना कि बिनु गुरु गोविंद नहीं आवे, बिना गुरु गोविंद प्राप्त नहीं होवे। तो महाराज आप ही हो ना गुरु, आप मुझे चेला बना लो। चेला ऐसे बनाया जाता बेटा, ऐसे मंदिर में हजारों लोगों के सामने, इनके सामने चेला बनाऊंगा? चेला गुरु का संबंध बहुत रहस्यमय होता है, मंत्र कान में दिया जाता है, जंगल में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? जंगल में एकांत होना, कोई भी नहीं देखे, उस जगह गुरु मंत्र दूंगा। कुछ भी करो महाराज, आपने मेरे दिल में खलबली मचा दी। मैं बिना गुरु का अब कैसे जीऊंगी महाराज? मेरे तो गुरु मंत्र चाहिए, मेरे नारायण मुझे चाहिए, मेरे नारायण की भक्ति मुझे चाहिए। इसलिए अगर आप चाहते हो कि मेरा भला हो, आप ही गुरु मंत्र दे दो। बेटा तू तो राजकुमारी है, कितने सिपाही तेरे घर के पुलिस सब लगे, तो तुझे मैं गुरु मंत्र जंगल में कैसे दूंगा? मैं चुप आ जाऊंगी महाराज, किसी को नहीं बोलूंगी, मैं एकांत में आपके साथ आ जाऊंगी, आप गुरु मंत्र दे देना। ठीक है ठीक है।
जब शाम को संध्या आरती हुई, भोग लगा, नारायण जी को प्रार्थना करती है वेदवती कि भगवान मैं गुरु के साथ जा रही हूँ गुरु मंत्र लेने, अच्छे से गुरु मंत्र मिल जाए, हे नारायण फिर दर्शन दे देना। ये महाराज बोल रहे हैं कि बिना गुरु का दर्शन नहीं होता, इसलिए इनके पीछे जा रही हूँ, गुरु मंत्र लेके आके जाप करूंगी, तुरंत दर्शन दे देना नारायण जी, फिर देरी मत करना, आपके दर्शन बिन तड़प रही। क्या हो रहा है? दर्शन तेरी सुखकारी रे, तेरी महिमा जग में भारी रे, तू सभी का है उपकारी, दर्शन तेरे सुखकारी रे। तीन लोक में तीर्थ नहीं है वृंदावन के जैसा, तीन लोक में तीर्थ नहीं है वृंदावन के जैसा, वैमानिक वर भुवनपति भी करते इसकी सेवा, सेवे सब संसारी रे, पावे शिव पद सुख भारी रे, है सभी के हैं हितकारी, दर्शन तेरे सुखकारी रे। हे नारायण अभी मैं जा रही हूं, फिर आके आपका जाप करूंगी, दर्शन दे देना। महाराज जी को बोलती है, कौन है महाराज? कौन है वो महाराज? कौन है महाराज? महाराज चोर। रात में जैसे ही मंदिर बंद होने लगा, थोड़ा सुनसान हुआ, चोर का समय कौन सा है? हाँ, तब बोलता है चलो चलो अब चलो, मंत्र देने का टाइम आ गया, ग्रह योग अच्छे आ गए, समय बहुत बढ़िया आ गया, बैठो बैठो आओ चलो। अब चोर के पीछे पीछे जाने के पहले देख रही है कि सिपाही, क्योंकि दो सिपाही इसको छोड़ने आते हैं, आप भी बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हो ना, वैसे दो सिपाही इसको छोड़ने जा रहे हैं, वो बाहर मंदिर के बाहर खड़े तो नहीं है, सिपाही कहीं देख रहे हैं, धीरे से निकल गई महाराज जी के साथ। कौन है महाराज? अब इनके साथ धीरे धीरे निकले, चोर देखे कि कहीं पकड़ लिया राजा फांसी पड़ेगा, क्योंकि राजकुमारी को बहका रहा हूं, इसको इधर उधर चोरी करे तो भी फांसी मिले, राजकुमारी को ही अगर फुसलाया तो कितना बड़ा दंड मिलेगा। धीरे से ले गया, धीरे धीरे जा रहा, एकांत में गया, जंगल आ गया। जंगल में जाके कहता है, सोचता है कि इससे गहना लेना पड़ेगा, बोलता गुरु मंत्र तो दूंगा, लेकिन गुरु मंत्र लेने के पहले सादगी होनी जरूरी है। इतने आडंबर के साथ क्या तू नारायण को पाएगी? नारायण चाहिए कि ये गहने चाहिए? महाराज मेरे को तो नारायण चाहिए, मेरे को ये संसार क्या चाहिए, मेरे को तो नारायण चाहिए। फिर गहना खोल, ये गहने गिने रहे, इसको फेंक दे, ये तो पीड़ा है संसार की, एक तो दरिद्र है संसार का, माया है, इसको मत पकड़, छोड़ दे कहीं। उसने सब गहने खोले, हाथ की चूड़ियां सब हीरे की होगी कि प्लास्टिक की? राजकुमारी की कैसे होंगे? राजकुमारी कैसे पहनेगी? सब खोला, हथफूल खोला, अंगूठियां खोली, बाजूबंद खोले, कमरबंद खोला, मुकुट खोला, तिलक खोला, नथनी खोली, कुछ एक तिनका शरीर में नहीं रखा। वो बोली कि नारायण अगर बगैर गहने ही आते हैं तो मुझे गहना नहीं चाहिए, अगर नारायण बगैर गहने आते मुझे नहीं चाहिए, सब फेंका। चोर ने कहा कि मंत्र लेते समय बिल्कुल अडिग रहना चाहिए, स्थिर रहना, और तुम ऐसे ऐसे करती रहती हो, चलो तुमको वृक्ष में बांध देता हूं, फिर तुम मंत्र लो, ठीक रहेगा। इसको एक रस्सी लेके वृक्ष से बांध दिया। किसको? राजकुमारी को। इसको मालूम ही नहीं पड़ा कि ये क्या कर रहा है, और बांध के फिर बोल रहा है कि अरे अब याद आ रहा है कि मंत्र लेने का मुहूर्त अभी आया नहीं, थोड़ा गुपचुप ठहरो, जब तक मैं भी अपना जाप करके आता हूं, शांत यही रहना, आवाज मत करना। उसको बांधा और सब गहना लिया और वहां से फरार। अब ये रात भर भोली खड़ी है कि गुरुजी आएंगे और मंत्र देंगे मुझे। वेदवती खड़ी खड़ी सोच रही है, गुरुजी आएंगे, संदेशा आया है, ओ संदेशा आया है, गुरुजी आएंगे, प्रीत हमारी साची है तो दीक्षा दे देंगे, संदेशा आया है, गुरुजी आएंगे। खड़ी है प्रतीक्षा में, ये तो थैली लेके, गांठ पूरा गहनों का थैली लेके क्या किए। अब सुबह हुई, मंदिर खुला, ये पूरी रात बंदी हुई पड़ी है। कहां बंदी हुई है? कहां बंदी पड़ी है? पड़ी है।
खड़ी है, ठीक है, रो रही है, इसलिए नहीं कि बंदी है इसलिए रो रही है, इसलिए रो रही है कि दीक्षा नहीं मिल रहा है, दीक्षा के लिए आतुर है। क्या? जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ जाए, क्या हो जाए? तरस रही है। लेकिन देखो, चोर भागा, सुबह मंदिर खुला, नारायण खड़े खड़े देख रहे हैं कि आज पुजारी पूजा कर रहा है मेरा। एकदम नारायण जी को लगा मेरी बेटी वेदवती कहां गई। नारायण जी ने मन में देखा तो मालूम पड़ा वो तो बंधी हुई है जंगल में। तुरंत नारायण जी ने मन में नारद को सोचा, नारद प्रकट हुए। कौन? नारद ऋषि। नारद ऋषि को कहा, नारद, मेरी प्यारी बेटी वेदवती को जंगल में बांध के चोर ने गुरु का बहाना करके उससे गहना छीन लिया है, तू जाके वेदवती का बंधन खोल के वापस ले आ। उसकी पूजा बगैर मैं नहीं रह सकता, मेरा मन व्याकुल हो रहा है, मुझे मेरी बच्ची वेदवती की ही पूजा चाहिए। किसकी पूजा? कौन बोले? हाँ, कौन बोले? देखो, भक्ति करो तो ऐसे करो प्रभु खुद रिझ जाए। भक्ति करो तो ऐसी करो प्रभु खुद रिझ जाए। फिर प्रभु को तू क्यों ढूंढने जाए, प्रभु तुझे ढूंढने आए, ऐसी भक्ति करे। हाँ, नारद जी पहुंच गए। कहां पहुंचे नारद जी? देखे तो वेदवती कल रात से आज दिन हो गया, पानी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, ऐसी खड़ी है। कब आओगे गुरुजी मेरे, कब आओगे गुरुजी मेरे, मन में प्यास बुलावे गुरु को, कब आओगे गुरुजी मेरे, कब आओगे गुरुजी मेरे। खड़ी है, सामने प्रकट हुए नारद जी। अब आप भी देखो, बड़ा सा उनका रूप, जटा, तुलसी की माला, हाथ में वीणा, मुख में नारायण नारायण शब्द, देखते ही आपको मालूम पड़ जाए कि कौन प्रकट हुए हैं। कौन प्रकट हुए? नारद जी प्रकट हुए। प्रणाम नारद ऋषि। नारद ऋषि खुश हुए के देखते ही पहचान गई, ये तो बड़ी भक्त है। बेटा, ये बंधन खोलना इसलिए आया हूं। बंधन खोल रहे हो, खबरदार। क्यों बेटा, ऐसे बंदी पड़ी रहेगी? पागल है तू? वो तो नालायक है तुझे बांधने वाला। नालायक? कौन नालायक? अरे वो चोर है जो साधु के वेश में आके तेरा गहना लेके चले गया और तुझे बांध के चले गया। मैं खोलने आया हूं, मेरे साथ चल मंदिर। वो चोर है, नालायक है। मैं आज इतने वर्षों से नारायण की पूजा कर रही हूं, अभी तो गुरु ने मंत्र भी नहीं दिया और नारद का दर्शन हो गया, और गुरु ही मंत्र दे दे तो नारायण का ही दर्शन हो जाएगा। अभी आया क्यों तुम कैसे आ गए बगैर गुरु की कृपा? तुम आए इसलिए हो कि अब गुरु की कृपा हो गई। अभी गुरु दर्शन होते ही नारद ऋषि आ गए, साक्षात गुरु मंत्र मिल जाएगा। तो अब गुरु आए बगैर हर हालत में मैं नहीं आऊंगी। मेरे नारायण की शपथ लेती हूं, मेरे डोरे पर हाथ मत लगाना, खोलना मत। मेरे नारायण का सौगंध है। उसने नारायण का सौगंध ले लिया कि मेरा बंधन नहीं खोलना। अब नारद जी माता पीटे के, वाह भाई तू कौन सी ये देवी है, कहां से प्रकट हुई और तुझे ये दिमाग दौड़ रहा है कि चोर के पीछे पड़ी है। नारद जी वापस गए नारायण के पास, हताश होके, भगवान ये तो समझती नहीं है, वो चोर को बोलती है कि गुरु है उसके पीछे पड़ी है। अरे तुझे बोला ना, मैं नारायण जी गर्म हो गए नारद जी पर। मैंने बोला ना बगैर उसके पूजा का मैं रह नहीं सकता हूं। तू जा उस चोर को पकड़ के ला, अगर वो चोर से ही राजी होके आएगी, वो किसी भी हालत में मेरे मंदिर में आना चाहिए। मेरी बेटी के बगैर ये नारायण जिंदा नहीं रह सकता। मेरे को मेरी बेटी लाओ, जाओ उस चोर को ले आओ।
अभी नारद जी दौड़े चोर के पीछे। अब चोर के पीछे नारद जी दौड़े तो चोर तो पहले ही दौड़ रहा है कि जल्दी ये देश का सीमा पार कर लूं, नहीं तो पकड़ लिए तो मेरे लिए महंगा पड़ेगा। और उसके पीछे नारद जी को दौड़ना पड़े। नारद जी माथे में हाथ लगा के बोले, हे प्रभु, मैंने तीनों लोकों में आपके 10 अवतार देख लिए, लेकिन ये चोर का अवतार का कहानी भारी कर दिया आपने, इसके पीछे पड़ना पड़ा। अब उसके पीछे पड़े, चोर को पकड़ा, चोर को साथ में ले। चोर घबरा गया कि नारद जी पकड़ लिए मुझे। देखते ही मालूम पड़े नारद उसको पकड़ के ले आ रहे हैं लड़की के पास। अब लड़की के पास आए तो लड़की के पास चोर को खड़ा करके नारद जी के देख, आ गया चोर, अब देख खोल बंधन, ये चोर है, समझदार नहीं है। आपको मेरी सौगंध है, मेरे गुरु जी के बारे में कुछ नहीं बोलना। मेरे को मेरे पूर्वजों ने, बड़ों ने, माता पिता ने सिखाया है कि गुरु के बारे में किसी के मुख से अपशब्द नहीं सुनना। आप मेरे दुश्मन हो जो मेरे गुरु का बदनामी कर रहे हो। मैं किसी भी हालत में आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी और मैं यही खड़ी रहूंगी। उधर नारायण देख रहे हैं कि इतनी देर हो गई, ये नारद गया, मैंने बोला ले आ मेरी बेटी को, वो भी नहीं ला रहा है, तो मैं कैसे रहूंगा इस मंदिर में। भगवान स्वयं प्रकट हो गए वेदवती के सामने, प्रकट हो गए। भगवान कह रहे, हे माँ तू काहे लिए इसको पकड़ के बैठी है, ये तो चोर है, चल अब हम चलते हैं। तो वेदवती हाथ जोड़ के चोर को दिखा के कहती है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काय के लागू पाई, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताई। समझा? तो मैं मानता हूं कि आजकल पाखंडियों का संसार बहुत बड़ा है, जिसको गुरु प्राप्त करने की कोई शक्ति नहीं मिल रही है, अवकाश नहीं मिल रहा, अवसर नहीं मिल रहा है। भगवान कोई गुरु मान के भक्ति करो। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जिसको गुरु प्राप्त नहीं हो, जब तक शैव परंपरा के हों तो शिव को गुरु मान के, वैष्णव परंपरा के हों तो नारायण को गुरु मान के भक्ति करें। ये भक्ति से भगवान प्रसन्न होंगे तो योग्य गुरु को बिल्कुल समय पर आपके पास पहुंचाएंगे भगवान। क्या करेंगे? हाँ, जब तक परमात्मा की सेवा करें। किसकी सेवा करें? जब परमात्मा की सेवा करोगे सदगुरु मिलेंगे। गुरु में क्या फायदा है महाराज? जो बातें भगवान से करते हो, देखो आप बड़ी सी एक गलती करते हो, जहां तक मैं देखता हूं। बनाना कैसा खिलाता ऐसा हमको, एवरीबडी को इतना अच्छा से, स्मॉल आदमी को बड़ा आदमी को पता चलेगा व्हाट इज, इतना इजी से स्टोरीज बोल रहे। वी आर लकी, गुरु जी हमारे पास आ गया, इतना पीपल को रास्ता में, गुरु रास्ता में लेके आ रहे। थैंक यू गुरु जी। साई रत्नपीठम श्री विष्णु मंदिर तरफ से स्मॉल गुरु जी का ब्लेसिंग्स लेके स्मॉल सत्कार। तस्मै ब्रह्मज ब्रह्माजायुक्तीर्तिं प्रजां ददुः भागधेयेनैवैनं प्रणयति ब्राह्मणा ऋषय उद्धरेत् ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिरेवैनं देवताभिरुद्धरति यावतीर्वै देवतास्ताः सर्वा वेदविधि ब्राह्मणे वसन्ति दिवे दिवे नमस्कुर्यान्ना श्रीरं कीर्तयेदेता एव देवताः प्रीणाति पर्याप्त्या अनन्तराय यतर्मस्तोमोतिरात्रमुत्तमः भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य नित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्य तेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। वेद महे
साईराम जी, I know community leaders, other temple गायत्री मंदिर का परिवार बरबड़ा आ गया. Thank you so much. First time आप आ गया. Somebody please take महाप्रसादम and आप उसके बाद फ्रूट्स भी बैग्स देते हैं. मंदिर नहीं देखा तो अंदर जाके मंदिर भी देखना प्लीज. आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, लाइन में आई, लाइन में आगे बढ़ो. सेवा करने आना. Who wants to register for this program? You can register on this. जय माँ पद्मावती. आज यहाँ पर साई दत्त पीठम शिवा विष्णु टेम्पल में बहुत सुंदर गुरु भक्ति हुई है. गुरु के महत्व और गुरु की आवश्यकता पर अति सुंदर प्रवचन हो रहा है. और यहाँ पर मैं आज के नव युवकों को कहना चाहता हूँ, ऐसे मत सोचना कि जो नहीं दिखता है वो है नहीं. इस दुनिया में नहीं दिखे लेकिन है, ऐसे कई चीज़ें हैं. बिकॉज पीपल आर गोइंग non-believers in this situation. They will not believe anything in their life, but if you believe in God, you will walk in a wellness path and a happy path. So I can advise all the youngsters of the young generation, don't think if you don't see anything, it is not there. God is everywhere and He will bless you. Om Shanti.